मैं अव्यक्त कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम जानने का प्रयास करेंगे संस्कृत साहित्य के अंतर्गत महाकवि कालिदास के विषय में। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के रत्न माने जा सकते हैं, महान रत्न हैं। कवियों में कालिदास का स्थान श्रेष्ठ माना जाता है। संस्कृत के कवियों में विशेष करके कुछ प्रश्न हम जानने का प्रयास करेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं महाकवि कालिदास से संबंधित। महाकवि कालिदास की उपमा अलंकार का प्रयोग उन्होंने काव्य साहित्य में किस प्रकार से किया है? उपमा उन्होंने काव्य साहित्य में किस प्रकार से किया है, तो इस विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। कालिदास की उपमा अलंकार के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। महाकवि कालिदास ने जैसे कुछ प्रश्न बन सकते हैं, कुछ प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं, देखेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लिखा है और मालती माधवम विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमोर्वशीयम मालिकाग्निमित्रम, ये 3 नाटक कालिदास के बड़ा प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार कुछ काव्य रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। कौन कौन, तो आप जानते हैं बड़ा स्पष्ट अच्छे तरीके से। कौन सी रचना है? रघुवंश महाकाव्यम। कौन है रघुवंश महाकाव्यम? अब विश्व प्रसिद्ध मेघदूतम। विश्व प्रसिद्ध कौन सी रचना कालिदास के? मेघदूतम। कौन सी रचना है? मेघदूतम। हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं संस्कृत साहित्य के अंतर्गत महाकवि कालिदास और उनकी प्रमुख काव्य में उपमा अलंकार का प्रयोग कैसे किया है, किस प्रकार से किया है। तो उनके प्रमुख काव्य कौन कौन से महाकवि कालिदास के, आइए जानने का प्रयास करते हैं। कौन कौन से? रघुवंश महाकाव्यम। कौन सा काव्य है? रघुवंश महाकाव्यम। देखेंगे उनका काव्य कौन सा है? रघुवंश महाकाव्यम। रघुवंश महाकाव्य किसका है? बोलिए। रघुवंश महाकाव्यम किसका काव्य? कालिदास का। और मेघदूतम, मेघदूतम, मेघदूतम एक खंड काव्य है, गीत काव्य किसका है? मेघदूतम किसका है? बोलिए। महाकवि कालिदास का। खंड काव्य लिख देंगे, खंड काव्य या गीत काव्य। खंड काव्य अथवा है गीत काव्य। कैसा काव्य? गीत काव्य। ठीक। और इसके बाद देखेंगे कुमार संभवम। कौन सी रचना है? कुमार संभवम। कुमार संभवम रचना किसकी है? तो कालिदास की। ठीक। और ऋतु संहारम, ऋतु संहारम, तो ऋतु संहारम, ऋतु संहारम किसका महाकाव्य? ये 2 क्या है? महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य। इसको लिख लेंगे महाकाव्य। रघुवंश महाकाव्यम, ये महाकाव्य लिखा है, पहले से लिखा है महाकाव्यम। ठीक। रघुवंशम जो है महाकाव्यम है। और ऋतु संहारम क्या है? तो ये भी आपको पता है, 6 ऋतुओं का इसने वर्णन किया, गीत काव्य या खंड काव्य माना जाता है। और 3 नाटक कालिदास के। कितने नाटक हैं? 3। तो आप देखेंगे कालिदास के नाटक कौन कौन से हैं। नाटक कालिदास के कौन कौन से नाटक हैं, तो इस विषय में हम देखने का प्रयास करेंगे। एक काव्य है, अब नाटक देखेंगे। पहले इधर लिख लेंगे काव्य रचनाएं। कैसी रचनाएं हैं? काव्य रचनाएं। ठीक। अब लिखेंगे नाटक, तो नाटक में कौन कौन नंबर 1 देखेंगे। देखिए कौन सा नाटक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सा नाटक है? अभिज्ञान शाकुंतलम। शाकुंतलम, हमको मिठा देते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी विश्व प्रसिद्ध नाटक है। ठीक। और दूसरा नाटक कौन सा है? मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम। ठीक। और तीसरा नाटक कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम। और आप जानते होंगे विक्रमोर्वशीयम। कौन सा नाटक है? विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम। तो ये कालिदास के 3 प्रमुख नाटक हैं। कौन कौन? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालिकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम। एक काव्य रचनाएं हैं रघुवंश महाकाव्य, मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम। ठीक है। अब हम जानने का प्रयास करें। कुछ प्रश्न आप देख लेंगे, बड़ा स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे होंगे जैसा लिखा है। तो कुछ प्रश्न पढ़ते हैं। महाकवि कालिदास की काव्य शैली की हिंदी अथवा संस्कृत में विवेचना कीजिए। प्रश्न हमें बताया है कि महाकाव्य कालिदास की जो है शैली की हिंदी अथवा संस्कृत में आपको विवेचना करनी है। अथवा महाकवि कालिदास की काव्य कला का वैशिष्ट्य लिखिए, अथवा काव्य कला पर प्रकाश डालिए,
अथवा कालिदास की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। किस पे? भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। किसके? कालिदास की भाषा शैली क्या रही है, इस विषय में आप प्रकाश आपको डालना है। कालिदास की भाषा शैली किस प्रकार से रही है, इस विषय में आपको प्रकाश डालना है। ठीक है। अथवा देखेंगे उपमा कालिदासस्य सूक्त के आलोक में महाकवि कालिदास के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। उपमा कालिदास इस सूक्ति की समीक्षा कीजिए। कालिदास की काव्य शैली पर संक्षेपतः प्रकाश डालिए। तो इतने प्रश्न हमने आपको बताया, इसके उत्तर जानने का हम प्रयास करेंगे। क्या उत्तर इन सभी प्रश्नों का दिया जा सकता है, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं इन प्रश्नों का उत्तर क्या दिया जा सकता है। तो इसको आप अच्छे से देख पा रहे हैं। ठीक है। देखिए, उपमा कालिदास की कल्पना का रम्य विभिन्न विलास वक्रोक्तिमूलक उपमा, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, अर्थान्यास, प्रस्तुत अलंकार, प्रशंसा अलंकारों का प्रयोग देखा जा सकता है। पृथ्वी से आकाश तक उपलब्ध साधारण जनों के नीरस उत्क्षेपणीय भी पदार्थों में सौंदर्य प्रदान करने वाली कवि की सूक्ष्म दर्शन शक्ति ने इन अलंकारों को प्रयोग में विशेष चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। इन अलंकारों में भी विशेषतया भारतीय आलोचकों ने उपमा के प्रयोग में कालिदास को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है या दिया गया है। इसी माघ किसी कवि संस्कृत के महाकवि विद्वान कवि माघ है, उन्होंने शिष्पालबद्धम लिखा है, उसमें कालिदास की प्रशंसा करते हुए इस कवि ने लिखा है। तो क्या लिखा है? उपमा कालिदासस्य भारव्यर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम माघे संति त्रियो गुणः। महाकवि माघ ने कालिदास के विषय में क्या कहा है? तो उपमा कालिदासस्य भारव्यर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम माघे संति त्रियो गुणः। पुनः देखेंगे कालिदास की प्रशंसा में महाकवि माघ ने क्या कहा है? तो उपमा कालिदासस्य भारव्यर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम माघे संति त्रियो गुणः। तो इतना हम जानने के बाद यह लिखकर उपमा के प्रयोग में कालिदास को श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। यद्यपि कालिदास उपमा के प्रयोग में सिद्धहस्त कवि हैं, इसमें संदेह नहीं, पर उपमा का प्रयोग कालिदास की श्रेष्ठता का सूचक नहीं हो सकता है। कालिदास की उपमा योजना सरलता, रम्यता, विविधता, मार्मिकता की दृष्टि से बेजोड़ है, पर यही उनकी प्रधान विशेषता संविधान कुशलता, संयोजना, भव्यता, शून्यात्मक एवं प्रसादात्मक शैली भी अद्वितीय ही है। उनकी उपमाएं इतनी स्पष्ट और नित्य व्यवहार में प्रयोग देखे जाने वाली हैं कि होने के साथ ही शास्त्रीय विषयों में अनुप्रमाणित है। उनसे वस्तु का साक्षात चित्र आँखों के सामने उपस्थित हो जाता है। कोई वस्तु का सौंदर्य से निरीक्षणीय वृत्ति से बाहर नहीं हो जा सका है। यह उपमा कालिदास इस शुभाशुक्ति में उपमा कालिदास से इस शुभ उक्ति में उपमा शब्द का प्रयोग उनके प्रचलित व्यापक अर्थ में न होकर सभी सादृश्य मूलक अलंकारों के लिए प्रतीत होता है। अतः उपमा से हमें अन्य सादृश्य मूलक उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्त, दृष्टांत, अर्थान्यास आदि अलंकारों को भी ग्रहण करना चाहिए। इन अलंकारों के प्रयोग में भी कालिदास की उतनी ही कल्पना कमनीय है जितनी साक्षात उपमा के प्रयोग में। शाकुंतलम में सभी अलंकारों का स्थान समुचित प्रयोग किया गया है। ये उपमा अलंकार के प्रयोग के सिद्धहस्त रमणीय कवि भी नहीं बहुत श्रेष्ठ कवि हैं। जैसा कि आगे इन अलंकारों के उदाहरणों से स्पष्ट किया गया है। मेघदूत सुंदर उत्प्रेक्षाओं का भंडार है। मेघदूत में कौन सा ज़्यादा अलंकार प्रयोग किया गया? तो उत्प्रेक्षा अलंकार। मेघदूत में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयोग किया गया है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, तो ये अलंकार इसमें प्रयोग किया गया। उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया किसमें? मेघदूतम में। किसमें प्रयोग किया गया? मेघदूतम में। ठीक है। और देखेंगे विद्वानों का ये भी तो कथन है कि कालिदास ने उपमा में बढ़ चढ़कर बहुत सुंदर प्रयोग किया है, अर्थान्यास का भी प्रयोग किया है। कुछ भी बात हो, कालिदास की वृत्ति में न केवल उपमा अपितु सादृश्य मूलक अलंकारों का भी प्रयोग बहुत ही रमणीय और सुंदर भाषा में प्राप्त होता है। अब देखेंगे हम कालिदास की शैली। क्या देखेंगे? कालिदास की शैली। तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं, उसके बाद देखेंगे कालिदास की शैली। ठीक, यहाँ लिख लेते। अच्छा है, कालिदास की शैली, महाकवि कालिदास की शैली या भाषा, शैली देखेंगे। ठीक, उसके बाद भाषा के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। कविता कामनी कांत कालिदास की शैली में कहीं उपमाओं का प्रयोग है तो कहीं अर्थान्यास का अर्थ सुंदर गंभीर उत्प्रेक्षाओं की उतनी ऊंची उड़ान है। कहीं कहीं प्रांजल शब्दावली का सकुमार, कहीं प्रसाद, कहीं माधुर्य कला का प्रयोग, कहीं कल्पना।
पृथ्वी के साथ ही तदात्म मूर्त के काव्य में नीरों को अधिक संबंध करती है। अब देखेंगे भाषा। कालिदास की क्या देखेंगे? भाषा शैली आपने देखा, तो भाषा शैली में आप देख रहे हैं भाषा, ठीक। कालिदास की भाषा कैसी रही है? अब वैदर्भी रीत संदर्भ कालिदासो विशिष्ट कहा जाता है। तो अब भाषा इसके बाद देखेंगे। कालिदास की भाषा की प्रमुख विशेषता यह है कि वह सदा रसा अनुकूल होती है। प्रसंग, उदाहरण एवं पात्र, वर्ण विषय के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग संरचना मिलता है। इस प्रकार के पद माधुर्य के कारण उनके काव्यों में संगीतकता, लयात्मकता का दर्शन होता है। उनकी भाषा सरस, सरल और मनोरम है। सभी लंबी समासों का प्रयोग प्रायः अभाव है। कालिदास की शब्द लाघव उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति का परिचायक है। भाव अभिव्यक्ति देखेंगे। कालिदास की ललित भावों के कवि हैं। उनके काव्यों में कल्पना की ऊंची उड़ान, मनोभावों की धार्मिक अभिव्यक्ति और भाव सौंदर्य पग पग पर परिलक्षित होता है। रस। कालिदास ने मूलतः श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। कालिदास ने कौन सा रस प्रयोग किया है? तो श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। कौन सा श्रृंगार रस का काव्य में प्रयोग किया है? अब देखेंगे। संयोग और विवर श्रृंगार दोनों प्रकार के श्रृंगार के वर्णन में एक सिद्धस्त कालिदास हैं। करुण के कतिपय वर्णन की अत्यंत धार्मिक है। वीर रस के यद्य बहुत प्रसंग कवि यदि कम है, तथा कालिदास की योजना किसी प्रकार भी न्यून नहीं है। अन्य रसों के वर्णन में भी कालिदास प्रसिद्ध रहे हैं। गुण एवं रीति देखेंगे। कालिदास का गुण कौन सा है, रीति कौन सा है? अब देखेंगे क्या? गुण और रीति। गुण और रीति कालिदास की कौन गुण रहा है, कौन सी रीति रही, इस विषय में देखने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो गुण रीति देख लेते हैं क्या है। कालिदास रस सिद्ध हस्तकवि। उनकी लोकप्रियता प्रधान कारण है उनकी प्रसाद पूर्ण लालित्य युक्त परिष्कृत शैली। उनके सभी ग्रंथ वैदर्भी में लिखे गए हैं। मधुर गुण, ललित रचना, समासों का सर्वथा भाव, छोटे संस्कृत पदों का होना वैदर्भी रीत है। कालिदास की शैली में प्रसाद, माधुर्य, ओजम तीनों गुणों की सत्ता है। अब देखेंगे अलंकार। कालिदास के काव्यों में अलंकार रस विधान अनायास सिद्ध हुआ पग पग पर अनुप्रास, उपमा, रूपक, अर्थान्वय, उत्प्रेक्षाओं के वर्णन में होता है। यद्यपि अपमक, अतिशयोक्त, दीपक, व्यतिरेक, प्रतिसुमा, श्लेष, निदर्शना, एकावली, दृष्टांत, विरोधाभास, परिणामों का आदि अलंकार से भी सुंदर प्रयोग मिलते हैं। फिर भी कालिदास का उपमा अलंकार प्रसिद्ध है। उनकी उपमाएँ असाधारण मनोरम होती हैं। उनकी विशेषता यह है कि इसमें लिंग, साम्य, भाव, साम्य, वर्णनीयता का अनुपम समन्वय है। एक श्लोक देखेंगे, आप इसको समझ लेंगे कालिदास ने कितना सुंदर वर्णन किया है उपमा अलंकार का। तो देखिए पढ़ेंगे। पुरुष कथा वर्तमान पार्थिव नैन प्रेत्यगता पार्थिव धर्म पतन्या तदंतरे सा विराज धेनुर्दिन छपा मध्यगतेव संध्या धेनुदिन छपा मध्यगतेव संध्या। इसके बाद देखेंगे। संचार पूतान दिगंतराणि कृत्वा दिनांते नीलाच्छाय गंतुम प्रचक्रमे प्रलो रागात्मा प्रभापतंग समेन से धीरु। कालिदास के वर्णनों में विविध दोनों वर्णन है। प्रकृति और बाह्य का सूक्ष्मता से वर्णन किया है। इसके बाद छंद योजना देखेंगे क्या क्या है। रघुवंश कुमार संभव के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि कालिदास को छोटे छोटे छंद अधिक प्रिय थे। बड़े बड़े छंदों का सर्गांत में प्रयोग किया गया है। छोटे छंदों में उपजात अनुष्टुप छंद अति प्रिय हैं। कालिदास सर्वतोमुख प्रतिभा के हैं। उन्हें विश्व साहित्य के असाधारण स्थान प्रदान करती है। उन्हें महाकाव्य, गीत काव्य, नाटक काव्य सभी रचनाओं में प्रतिभा का संबंध परिचय दिया है। हमारा वीडियो देखने के आप सबको धन्यवाद।